गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जय श्री स्वामीनारायण। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 6 कर रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हमने लास्ट वीडियोस में सीखा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको दिए जाते हैं तो उसके सब्ट्रैक्शन किस तरह से किए जाते हैं, देन उसको ऐड किस तरह से किए जाते हैं। आज हम इसमें उसके सिंप्लीफाई किस तरह से किए जाते हैं वो सीखेंगे, और उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उसको मल्टीपल किस तरह से किया जाता है, मतलब कि उसका प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड किया जाता है, ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 6A, जिसमें हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 6A, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 हम आए थे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है सिंप्लीफाई, जिसमें क्वेश्चन 1 है वो आपको होमवर्क में करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, उसके बाद है -1/2 और ब्रैकेट में है x -3 प्लस 3x स्क्वेयर। यहाँ पर 1/2 है वो इस ब्रैकेट को मल्टीपल करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर कोई भी साइन नहीं। अगर यहाँ पर प्लस या माइनस की साइन होती तो हम इसमें ये ब्रैकेट वाला जो डिजिट है वो प्लस या माइनस करते, बट ब्रैकेट और इस नंबर के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो ये नंबर है, ये ब्रैकेट में जितने भी डिजिट है उसके साथ मल्टीपल होगा। 1/2 है उसको हम x के साथ मल्टीपल करेंगे, फिर -3 के साथ मल्टीपल करेंगे, फिर प्लस 3x स्क्वेयर के साथ उसको मल्टीपल करेंगे। ओके, और ये जो ब्रैकेट है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो अब हम यहाँ पर आंसर करेंगे। फर्स्ट जो है वो हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। अब इस ये जो है सब उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर है माइनस, हम ऐसे ही रखेंगे बाहर ही, सिर्फ 1/2 को इसके साथ फर्स्ट मल्टीपल कर देते हैं। 1/2 इंटू एक्स करेंगे तो हमारा आएगा 1/2 एक्स। अगर आप चाहो तो रफ वर्क में कर सकते हो, या तो यहाँ पर साइड में भी इस तरह से कर सकते हो 1/2 इंटू एक्स, तो हमारा आंसर आएगा 1/2 एक्स। इस तरह से एक एक डिजिट का आप मल्टीपल कर सकते हो। देन उसके बाद आपको करना है 1/2 इंटू -3 है तो उसको करना है। तो यहाँ पर आप इसको मल्टीपल करोगे तो 3 1 जा 3 होगा आपका, जो माइनस में होगा, और अपोन में आएगा 2। इस तरह से समझ में आया तो आप ऐसे रफ पेज पर कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा -3/2। 1/2 के साथ हमने मल्टीपल किया है -3, तो ये आंसर आया। अब 1/2 के साथ हमें मल्टीपल करना है 3x स्क्वेयर। ओके, तो 3 1 जा हमारा होगा 3, ये प्लस है तो प्लस आएगा, 3 आएगा 2, एक्स स्क्वेयर हमारा ऐसे ही आएगा। आप चाहो तो यहाँ पर मल्टीपल करके कर सकते हो। ओके, अब ये हमने उसको मल्टीपल कर दिया ब्रैकेट के अंदर। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट है उसकी साइन चेंज होगी। तो ये हमारा आएगा -1/2 एक्स। यहाँ पर ये माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा +3/2। यहाँ पर ये प्लस है तो वो हो जाएगा हमारा -3/2 एक्स स्क्वेयर। ओके, अब एक्स स्क्वेयर वाले हम साथ में लिखेंगे, लाइक टर्म्स जो है वो एक्स वाले हम साथ में लिखेंगे, और जो अलग है डिजिट न्यूमेरिकल वो हम अलग से लिखेंगे। अब हम लाइक टर्म साथ में करेंगे सभी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर, उसके बाद आएगा -3/2 एक्स स्क्वेयर, फिर आएगा हमारा -x, फिर आएगा -1/2 एक्स, फिर आएगा हमारा +3/2। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अपोन में 2 है, यहाँ पर भी इसके साथ अपोन में 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, यहाँ पर अपोन में हम 1 कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है तो हम अपोन में 1 कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है इसमें अगर आप देखोगे तो
ये जो सभी डिजिट है वो फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसका हमें डिनोमिनेटर है वो सेम चाहिए, तो ही हम उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 होता है। ओके, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो हमने बोला है कि 1 होता है। तो अब यहाँ पर ये जो लाइक टर्म्स है उसमें से अगर हम डिजिट बाहर निकाल ले, यहाँ पर से हमने x² को बाहर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर 1/1 माइनस 3/2। यहाँ से भी x² और यहाँ से भी x² जो कॉमन है वो हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ से x है उसको हम बाहर लेंगे, माइनस x से उसको अगर हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर रहेगा हमारा 1/1 और हम प्लस x को बाहर लेते हैं, यहाँ पर माइनस ही रख देते हैं। चलो, माइनस 1/1 और उसमें से माइनस करना है 1/2। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको प्लस माइनस करना है तो सबका डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहाँ पर अगर हमें 2 करना है तो इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा आएगा 2 1 जा 2 माइनस 3 अपॉन में 2 1 जा 2 प्लस x। यहाँ पर भी हमें 2 चाहिए तो ऊपर और नीचे दोनों को 2 से मल्टीपल करना होगा, तो -2 -1 अपॉन 2। अब हमने एक बार लिख दिया, ये जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है हम जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे फ्रैक्शन के। तो यहाँ पर x², 2 में से -3 अगर हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा -1/2। यहाँ पर हम करेंगे प्लस x, -2 एंड -1 दोनों माइनस माइनस है तो दोनों का प्लस होगा, तो -3/2 प्लस 3/2 जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। अब जो ये है वेरिएबल उसको हम न्यूमेरिकल के बाद में लिख देंगे, तो 1/2 x² माइनस प्लस माइनस होगा 3/2 x प्लस 3/2। ये हो गया हमारा उसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस तरह से होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ब्रैकेट ओपन करके ही डायरेक्ट आपको करना है। उसमें ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी माइनस की साइन है तो उसमें आपको मल्टीपल करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आपको होमवर्क में करना है, वो भी सेम है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। अब मैं करवा रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आप देखोगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है, यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है, तो हम डायरेक्ट ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर हमें मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर हम आंसर में ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 1/3 y² -4/7y प्लस 5 -2/7y। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है तो अंदर जो भी साइन है वो चेंज होगी, तो ये माइनस है उसकी जगह हो जाएगी प्लस 2/3y²। ये प्लस है तो हो जाएगी -2। यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है तो ब्रैकेट के अंदर की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा अब -1/7y। ये माइनस है तो ये हो जाएगा +3, ये प्लस है तो हो जाएगा -2y²। ओके, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट है उसकी साइन चेंज हो जाएगी जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तब। अभी हमने ब्रैकेट ओपन किया तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट है उसकी साइन हमने चेंज कर दी। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उस सबको साथ में लिखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट लाइक टर्म्स है y² वाली, तो 1/3 y²। ओके, इसके बाद y² किस में है यहाँ पर, तो प्लस 2/3 y²। उसके बाद y² यहाँ पर है -2y²। ओके, ये तीनों लाइक टर्म्स हुई साथ में। इसके बाद हम y वाले लिखेंगे, तो ये रही
माइनस 4/7y, फिर ये रहा माइनस 2/7y, फिर हमारा यहाँ ये रहा माइनस 1/7y। ओके, तो ये हमारी y वाली जो लाइक टर्म्स है वो हमने साथ में लिखी। अब न्यूमेरिकल जो है वो लिखेंगे +5, उसके बाद है -2, फिर +3। ओके, तो ये अब हमने लाइक टर्म्स अभी साथ में लिख दी। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले जो ये है हमारे वेरिएबल, उसको हम कॉमन करके बाहर निकाल देंगे, और उसके बाद जो अंदर जो न्यूमेरिकल है उसको हम एड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम y² जो वेरिएबल है उसको यहाँ पर बाहर लिखेंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा 1/3, फिर +2/3 -2। उसके बाद जो है हम y को बाहर निकालते हैं। ओके, अभी हम प्लस ही लिख रहे हैं, +y, तो अंदर के जो डिजिट है वो हम ऐसे लिखेंगे। +y को बाहर निकाला तो -4/7 -2/7 देन -1/7, ये हमारे रहेंगे ब्रैकेट में। और तीसरा जो है वहां पर तो वेरिएबल नहीं है, तो हम उसको डायरेक्ट एडिशन वाले साथ में कर देते हैं और माइनस वाला उसके बाद में कर देते। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर तो डिनोमिनेटर सब में सेम है। ओके, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। तो यहाँ हम किस तरह से करेंगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा सबका। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर हमें 3 चाहिए अपोन में। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, तो यहाँ पर हमें 3 चाहिए, तो हम इसको 3 से मल्टीपल करेंगे। यहाँ पर तो ऑलरेडी 7 है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे y², ब्रैकेट के अंदर 1 + 2, यहाँ पर इसको 3 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीपल, 3 2 = 6, तो -6 आएगा हमारा। अपोन में हम 3 ही लिख देते हैं। ओके, प्लस y यहाँ पर -4 -2 -1 अपोन में 7, यहाँ पर प्लस कर देंगे, +5 + 3 8 -2। अब नेक्स्ट स्टेप है वो हम करेंगे इसमें। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा y², 2 + 1 3 -6 हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3/3। ओके, इन दोनों को प्लस किया, उसमें से 6 में से फिर उसको माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस में पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और नेगेटिव पॉजिटिव अगर ऐड करना है तो माइनस होगा, और साइन ग्रेटर डिजिट क्या आएगी, -3 + y -7/7 + 8 -2, तो 6 आएगा। अब यहाँ पर है, आप देखोगे तो ये कट हो जाएगा, 3 1 = 3, तो यहाँ पर आएगा -1, ये भी कट हो जाएगा -1, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा -1 y² -1 y + 6। अब यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो अब हम यहाँ पर आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, -y² -y + 6, ये हो गया हमारा आंसर। कभी भी यहाँ पर 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 है वो आपको होमवर्क में करना है। हमारे एक्सरसाइज जो 6A थी जिसमें हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो यहाँ पर पूरी हुई। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6B जिसमें हमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको मल्टीपल करना है। तो उसको आप मल्टीपल किस तरह से करेंगे, जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिए जाते तो उसको आप किस तरह से मल्टीपल करेंगे वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रही हूँ, फाइंड द प्रोडक्ट, जिसमें हमें डिजिट दिए हैं 3a² × 8a, उसका 4 पावर दिया है। ओके, तो यहाँ पर इसको मल्टीपल आप कैसे करेंगे,
सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है उसको साथ में लिख लीजिए आप, तो 3 × 8 इस तरह से न्यूमेरिकल साथ में लिख लीजिए। उसके बाद जो वेरिएबल है उसको भी साथ अलग ब्रैकेट में कर दीजिए, उसको a² × a की 4 पावर इस तरह से। अब वेरिएबल न्यूमेरिकल तो आपको मल्टीपल करना आता ही है, 8 3 = 24। और ये भी हमने आगे के चैप्टर में किया था, चैप्टर नंबर 5 में, कि अगर कोई भी सेम वेरिएबल हो नीचे, ओके, बेस अगर सेम है तो उसका पावर को हमें क्या करना चाहिए, बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन की साइन है तो मैंने आपको आगे की चैप्टर नंबर 5 में हमने किया था, अगर बेस सेम है तो उसका जो पावर है वो होता है प्लस, इस तरह से। तो यहाँ पर आएगा a का 6 पावर, कितना आएगा, a का 6 पावर। तो यहाँ पर जो आंसर है 24 × a का 6 पावर। अब हम इसको साथ में लिख सकते हैं, तो इसको साथ में आंसर लिखेंगे 24 a का 6 पावर। बस हो गया ये आपका आंसर। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो इसको अलग अलग करके भी आप कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से इजी मेथड है, इसको आप प्लस कर दो, ओके। और अगर प्लस करना नहीं आता है तो इस तरह से जो a है उसको 2 टाइम्स लिखो, फिर दूसरा है a का 4 पावर, उसको आप 4 टाइम्स लिखो, फिर इसको काउंट कर दो 1 2 3 4 5 और 6, देन a का 6 पावर भी आप कर सकते हो। अगर इस तरह से ऐड करना नहीं आता है तो आप इस तरह से भी उसको कर सकते हो, बट ये मेथड बहुत इजी है। तो इस तरह से आपको उसको ऐड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है इसमें -6a का 3 पावर × 5x का 2 पावर, ओके। फर्स्ट हम जो न्यूमेरिकल है उसको साथ में लिख देंगे, -6 × 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हम करेंगे x का 3 पावर × x का 2 पावर। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसको मल्टीपल करेंगे, 6 5 = 30, साइन आएगी माइनस की ही, और इसका जो पावर है उसको ऐड करेंगे, x का 3 + 2 पावर। तो हमें आंसर मिलेगा -30 × x का 5 पावर। तो हमारा आंसर होगा -30 x का 5 पावर। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो आप होमवर्क में करेंगे। अब मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा डिजिट है 2/3 x² y × 3/5 xy²। तो यहाँ पर भी फर्स्ट हम न्यूमेरिकल साथ में लिखेंगे, 2/3 उसको हमें करना है 3/5, ओके। उसके बाद x वाले हम साथ में लिखेंगे, जो लाइक टर्म्स है उसको दूसरे ब्रैकेट में x² × x। उसके बाद y है उसको हम तीसरे ब्रैकेट में लिख देंगे y × y², ओके। अब यहाँ पर ये 3 और ये 3 कट हो जाएंगे, ये मल्टीपल करना है, यहाँ पर हमें एडिशन नहीं करना है, तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं चाहिए, ओके। कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करते। जब भी किसी भी फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो उसमें हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये कट हो जाएंगी, तो यहाँ पर हमारे पास रहेंगे 2/5, ओके, इंटू x का 2 पावर और x का यहाँ पर 1 पावर, मतलब हुआ x का 3 पावर, 2 + 1 3, ऐसे इंटू y का 1 पावर और y का 2 पावर, तो हुआ y का भी 3 पावर। तो इसका हमें आंसर मिला 2/5 x का 3 पावर और y का 3 पावर। बस इस तरह से आप इजी वे से इसको मल्टीपल कर सकते हो। अब मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है -3/4 AB B का क्यूब एन मल्टीपल उसको करना है -2/3 A का स्क्वायर एंड B की 4 पावर, ओके। तो यहाँ पर भी हम आंसर में सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है उसको साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे -3/4, उसके साथ
मल्टीपल में -2/3। ये हो गया न्यूमेरिकल साथ में। अब ए के साथ ए करेंगे। ए उसका 1 पावर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ए का 2 पावर। दूसरे ब्रैकेट में हम बी को लिखेंगे, बी का 3 पावर इंटू बी का 4 पावर। ओके, अब यहाँ पर हमें मल्टीपल करना है, तो ये 3 कट, ये 3 कट, तो यहाँ पर आएगा -1। यहाँ पर 2 के टेबल में 2 आता है, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। ये यहाँ पर हमने कट कर दिया। अब -1 इंटू -1 करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। यहाँ पर हमें मिला 1/2, माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस, इंटू ए का 1 पावर एंड ए का 2 पावर, तो ए का 3 पावर इंटू बी का 7 पावर, 3 + 4। ओके, तो यहाँ पर आएगा बी का 7 पावर। अब यहाँ पर इसको हम साथ में लिखेंगे, तो 1/2 ए का 3 पावर, बी का 7 पावर। बस हो गया हमारा आंसर। तो इतना इजी है मल्टीपल करना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो तो बहुत इजी होता है, उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है -1/27 ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट के अंदर -9/2 टू ए का क्यूब एंड बी एंड सी का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको ए एंड बी ही दिए गए हैं, जबकि यहाँ पर ए बी एंड सी दिए गए हैं। तो चलो अब हम इसका आंसर करते हैं। फर्स्ट वन हम न्यूमेरिकल है उसको साथ में लिख देंगे, इंटू -9/2। ओके, देन दूसरे ब्रैकेट में ए को करेंगे, ए का स्क्वायर इंटू ए का क्यूब, उसके बाद बी का स्क्वायर इंटू बी का 1 पावर। देन तीसरे ब्रैकेट में जो सी है उसको ही हम लिख देंगे सी का स्क्वायर। यहाँ पर दूसरे में नहीं है, यहाँ पर कुछ भी, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में कट हो रहा है तो कट करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब कुछ भी कट नहीं हो रहा तो 1 1 ज़ा 1, जो पॉजिटिव हो जाएगा माइनस माइनस करके, एंड 3 2 ज़ा 6 इंटू ए का 5 पावर इंटू बी का 3 पावर इंटू सी का 2 पावर इज इक्वल टू 1/6 ए का 5 पावर, बी का 3 पावर, सी का 2 पावर। बस हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 10 है वो आपको करने हैं होमवर्क में। अब मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर आपको उसके बाद का जो है 11 वो। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है -7/5, उसको मल्टीपल है x स्क्वेयर, देन मल्टीपल y, देन उसको मल्टीपल करना है 3/2 xy स्क्वेयर इंटू -6/5 x क्यूब y क्यूब। ओके, तो यहाँ पर भी हम आंसर में सबसे पहले न्यूमेरिकल को ही लिखेंगे, 7/5, दूसरे ब्रैकेट में 3/2 इंटू -6/5। तीनों ब्रैकेट में से हमने न्यूमेरिकल ले लिए। अब तीनों ब्रैकेट में से हम x का स्क्वायर लेंगे, मतलब x का जो पावर है वो लेंगे, x स्क्वायर इंटू x का 1 पावर इंटू x का 3 पावर। अब उसके बाद के ब्रैकेट में y का 1 पावर, y का 2 पावर इंटू y का 3 पावर। ओके, अब कट करना है हमें, जो भी जहां पर कट होता है वो कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। बाकी अब कहीं पर भी कुछ भी कट नहीं हो रहा है। ऐसे हम पास पास में कभी भी कट नहीं कर सकते। एक बात आपको याद रखनी, कभी भी आपको कट करना है तो ऊपर के डिजिट के साथ नीचे का जो डिजिट होता है वही कट होगा, न्यूमेरेटर के साथ डिनोमिनेटर कट होता है। डिनोमिनेटर के साथ कट नहीं होते हैं, और न्यूमेरेटर है वो भी न्यूमेरेटर के साथ कट नहीं होते। ओके, तो अब हमारे पास रहे -7 इंटू 3 इंटू -3 अपन में 5 इंटू 5, एक ब्रैकेट में, यहाँ पर x का 2 + 1 + 3 पावर,
यहाँ पर y का 1 + 2 + 3 पावर। ओके, अब हम मल्टीपल करके इसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 3 3 = 9, 7 = 63 और माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, 5 5 = 25 इंटू एक्स का 6 पावर इंटू वाई का भी 6 पावर। अब इसको हम साथ में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं इस तरह से 63/25 एक्स का 6 पावर एंड वाई का 6 पावर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है 2a² b इंटू -5ab² c इंटू -6bc²। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल है उसको साथ में लिख देंगे एक ब्रैकेट में, 2 इंटू -5 इंटू -6। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे ए जो वेरिएबल है उसके जो पावर होंगे वो a का 2 पावर इंटू a का 1 पावर। यहाँ पर a इसके साथ में नहीं है तो बस इतना ही आएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में हम b लिखेंगे, b का 1 पावर इंटू b का 2 पावर। नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पर भी है b इंटू b का 1 पावर। नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लिखेंगे c, जो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में नहीं है, c दो ब्रैकेट में है तो c इंटू c का 2 पावर, c का 1 पावर इंटू c का 2 पावर। ओके, a दो ब्रैकेट में है, c भी दो ब्रैकेट में है, b है वो तीनों ब्रैकेट में है तो उसको हमने 3 बार लिखा। अब मल्टीपल करते जाएंगे, यहाँ पर 6 5 = 30, दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, 32 = 60। ओके, देन ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर a का 2 + 1 पावर, b का 1 + 2 + 1 पावर इंटू c का 1 + 2 पावर। तो हमारा आंसर हुआ 60, a का 3 पावर, b का 4 पावर एंड c का 3 पावर। 2 + 1 3, यहाँ पर आएगा 4, देन यहाँ पर आएगा 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है यहाँ पर -4x² इंटू -6xy² इंटू -3y। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम न्यूमेरिकल लेते हैं तो -4 इंटू -6 इंटू -3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर, यहाँ पर है x का 1 पावर और यहाँ पर x है ही नहीं। उसके बाद तीसरे ब्रैकेट में हम y लेंगे तो यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर है y का 2 पावर देन y का 1 पावर। ओके, अब यहाँ पर अगर हम आंसर डायरेक्ट करें तो 6 3 = 18 एंड 18 4 जा हमारा होता है 72। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 72 और वो आएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है माइनस में, ओड डिजिट है। अगर इवन होते तो हमारा पॉजिटिव हो जाता। 72 इंटू एक्स का 3 पावर, 2 + 1 3 पावर इंटू वाई का भी 3 पावर। तो हमें यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -72 एक्स का 3 पावर एंड वाई का 3 पावर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है -3/5 s का स्क्वायर t, उसको इंटू करना है 15/7 s t का स्क्वायर u इंटू 7/9 s एंड u का स्क्वायर। तो सेम एज हमने जैसे आगे के सम किए वैसे ही इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले एक ब्रैकेट में न्यूमेरिकल लिख देंगे -3/5, उसके बाद उसको मल्टीपल 15/7, उसको मल्टीपल करेंगे 7/9। न्यूमेरिकल हो गए सब साथ में। अब दूसरे ब्रैकेट में s है तो s को हम लेंगे, जो वेरिएबल है वो s का स्क्वायर इंटू यहाँ पर s का 1 पावर है और यहाँ पर भी 1 पावर है इंटू s का 1 पावर। तीसरे ब्रैकेट में हम
टी को लेंगे तो टी यहाँ पर हमारे पास एक ही ब्रैकेट में है, बाकी के दो ब्रैकेट में नहीं है, तो इसको हम एक ही बार लिख देंगे। और उसके बाद के ब्रैकेट में हम लेंगे यहाँ पर यू, जो हमारे दो ब्रैकेट में है, पहले ब्रैकेट में नहीं है। तो यहाँ पर यू का 1 पावर इंटू यू का 2 पावर। ओके, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब इसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये कट होता है, तो कट करेंगे। 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, ये भी कट होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अभी भी ये कट होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 1 जा 3। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है वो -1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा, और यहाँ पर भी 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा। तो यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर -1 करेंगे। -1 इंटू 1 इंटू 1, अपॉन में 1 करने की हमें जरूरत नहीं होती है। इंटू इसका 2 प्लस 1 पावर इंटू टी इंटू यू का 1 प्लस 2 पावर। ओके, अब यहाँ पर हम करेंगे तो आएगा हमारा -1, इसका 4 पावर। ओके, इसका 2 प्लस 1 प्लस 1, तो 4 पावर होगा। देन टी एक ही रहेगा, देन यू का 3 पावर। अब यहाँ पर 1 जो होता है आगे, वेरिएबल के आगे, वो लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे। माइनस तो रहेगा, माइनस को हम नहीं निकाल सकते, 1 को निकाल सकते बट माइनस को नहीं निकाल सकते। तो माइनस एस का 4 पावर, टी एंड यू का 3 पावर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 है, वो आपको होमवर्क में करने हैं। तो अब एक बार आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6A, जिसमें क्वेश्चन 6 था, उसमें आपको करना है क्वेश्चन 1 एंड 3। देन एक्सरसाइज 6B, जिसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16 एंड 17। यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है उसका, और यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6B में क्वेश्चन नंबर 18 से, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।